नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत पारिक परशुराम क्लासेज में आपका एक नई क्लास के साथ अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मित्रों संविधान का भाग 1 और उसमें क्या है, कितने अनुच्छेद हैं। संविधान का भाग 1 और इसमें लिखा हुआ है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं? कुल अनुच्छेद 1 से 4 हैं। तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र को हम जब नापते हैं तो उसकी चारों दिशाओं का इक्वायर करते हैं, नापते हैं। जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। इनको चारों को नाप करके ही उसके क्षेत्रफल को देखते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद और चारों अनुच्छेदों को हम अब देखते हैं। जैसे पहला अनुच्छेद है, वो क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्षेत्र होगा। अब इस अनुच्छेद में 3 बातों को ध्यान में रखना है। किस किस क्षेत्र को शामिल किया गया? कहा गया राज्यों, राज्य व राज्यों, राज्य व राज्यों का क्षेत्र। 2 नंबर संघ राज्यों का क्षेत्र। 3 नंबर अर्जित क्षेत्र। इन तीनों को मिलाकर के कहने का मतलब है भारत का क्षेत्रफल होगा, वो भारत कहलाएगा। भारत में देखें, वर्तमान में यदि बात करें 28 + 8 यानी 34, ये 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इस सब को मिलाकर के भारत कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। और भारत किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है तो उस क्षेत्र को भी इसमें शामिल करेगा, ये बात कही गई। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कहने का अर्थ यह है कि भारत जिस क्षेत्र को अर्जित कर लेता है किसी माध्यम से, उस क्षेत्र को भारत किस तरह से प्रवेश करेगा, किस तरह से नए राज्य की स्थापना करेगा, वो ये प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में है। जैसे पाकिस्तान मन बनाए भारत में शामिल होना है तो अनुच्छेद 2 में हो सकता है। इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण व सीमाओं व नाम में परिवर्तन, नाम
में परिवर्तन। तो ये भारत से संबंधित है कि भारत में जैसे वर्तमान में 28 राज्य है, तो किसी राज्य को तोड़ करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, अनुच्छेद 3। जैसे तेलंगाना बनाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों में बनाया गया, या किसी राज्य को एक संयुक्त किया जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया हो तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से ऐसा होता है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यदि बात करें उड़ीसा का नाम परिवर्तन ओडिशा रखा गया, या वर्तमान में मध्य प्रदेश का नाम है वो संयुक्त प्रांत बनाने की चर्चा चल रही है, इस तरह की। अब ध्यान में रखना अनुच्छेद 1 में बात यह है कि राष्ट्रपति इससे पूर्व क्या करता है, संबंधित राज्य की सरकार या से क्या हो लेता है, अनुमति लेता है। अनुमति राष्ट्रपति को इस संदर्भ में अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संबंधित राज्य की सरकार से अनुमति। अब बात करें अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 व 3 के तहत, अनुच्छेद 2 व 3 को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368 में क्या है ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 368 में ये है कि भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। जिस तरह से संशोधन किया जाएगा, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अनुच्छेद 2 व 3 में अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना संशोधन क्या किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 2 व 3 किसी राज्य के संदर्भ में ये लाया जा सकता है। तो यदि ये क्लास आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हमें, ताकि आपको इसी तरह छोटी छोटी कम समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।